हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। दोस्तों देखिए, ये ब्रह्मांड है, सृष्टि है, भगवान है। आप किसी भी नाम से इसे आप पुकार सकते हैं। इसको भगवान भी बोल सकते हैं, इसको सृष्टि बोल सकते हैं, इसको यूनिवर्स बोल सकते हैं, इसको ब्रह्मांड, सृष्टि, यूनिवर्स, गॉड, जो नाम आपको पसंद है उस नाम से आप इसको पुकार सकते हैं। तो ये ब्रह्मांड का नियम इतना सटीक है कि ये पूरा एनर्जी के ऊपर चलता है। यहाँ पे इस सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में सब कुछ एनर्जी है। सब कुछ एनर्जी, वाइब्रेशन, सब कुछ वाइब्रेशन पे चलता है। क्योंकि ये सृष्टि, ये ब्रह्मांड, भगवान जी, इनको आपकी लैंग्वेज तो नहीं समझेंगी। क्योंकि बहुत सारी लैंग्वेज है, उनको कौन सी लैंग्वेज समझेगी। हिंदी समझेंगी, इंग्लिश समझेंगी, मराठी समझेंगी, बंगाली समझेंगी। उनको सिर्फ आपकी वाइब्रेशन समझती है, उनको आपकी इमोशन समझती है, आपकी इंटेंशन क्या है। देखिए, कर्म, लॉ ऑफ कर्मा में दो प्रकार के बोले हैं। कर्मा जो आप करते हो वो भी कर्मा है, और वो आप जो दिमाग में सोचते हो वो भी एक प्रकार का कर्मा है। यानी दिस इज अ टू टाइप्स ऑफ कर्मा। तो आपकी इंटेंशन क्या है, आप वाइब्रेशन क्या है, इस पे सृष्टि चलती है। जैसे कोई कोई लोग सामने तो बहुत अच्छी से बात कर लेते हैं कि ऐसा वैसा, बहुत स्तुतियाँ कर लेते हैं, और जब वो जाने के बाद या मन के मन में उसके बारे में अच्छा नहीं कहते। बट आप सामने से अच्छा कहते हो, और अंदर जो आप उसके बारे में जो सोच रहे हो बुरा, वही आपकी इंटेंशन है। तो ये ब्रह्मांड, ये सृष्टि का नियम आपके एनर्जी के ऊपर चलता है। आप जैसी एनर्जी रखोगे वैसी चीजें आपके सामने प्रेजेंट होंगी। जैसे आप विचार रखोगे, जैसे आप महसूस करोगे, वैसी ही एनर्जी आप क्रिएट करोगे। कोई भी चीज़ के ऊपर आप अगर आप ध्यान देना शुरू कर देते हैं, कोई भी चीज़, उसमें आप अच्छी चीज़ भी बोल सकते हो या बुरी चीज़ भी बोल सकते हो। तो वो चीज़ आपका सबकॉन्शियस माइंड कैप्चर करने लग जाता है। बार 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 आप उसके बारे में सोचना शुरू जब कर देंगे, रिपीटेशन मोड जब शुरू हो जाएगा, तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली काम करना शुरू कर देगा। वो सबकॉन्शियस माइंड ये नहीं जानेगा कि आपका विचार कौन सा है, पॉजिटिव है या निगेटिव है। उसको सिर्फ आपका विचार का रिफ्लेक्शन देना है। तो कोई भी चीज़ आप जब सोचना शुरू कर देते हो बार बार रिपीटेशन मोड में, और उसे महसूस करना शुरू कर देते हो, तो वो चीज़ आपके सामने घटित होने लगती है। और जैसे आप देखिए ना, एक सिंपल कोई भी चीज़ आप पकड़ लीजिए। आप जैसे आज जो भी स्थिति में हो, तो आपको खुद को आप एक निरीक्षण कीजिए खुद को, कि आप किस चीज़ पे एनर्जी दे रहे हो ज़्यादा, और वही चीज़ आपके सामने आ रही है। आप देखिए कि पॉजिटिव चीज़ें के ऊपर आप ध्यान दे रहे होंगे तो आपके सामने पॉजिटिव चीज़ें आ रही होंगी। आप निगेटिविटी के आपके मन में विचारों में डर होगा, तो आपको डरावनी चीज़ें सामने आएंगी। आपको लोग भी ऐसे दिखेंगे, सभी चीज़ें, लोग भी वैसे आएंगे आपके पास, आपके सामने। आपके जो दैनंदिन जीवन काल में जो भी लोग होंगे उसके बारे में सब निगेटिविटी वगैरह सब चीज़ें आएगी। तो कहने का मतलब यही है कि ये जो ब्रह्मांड सृष्टि जो एनर्जी पे चल रही है, ए टू जेड, यहाँ पे पैसा भी एनर्जी है। आपके पास पैसा भी जो आता है वो एनर्जी से आता है। आप किस प्रकार से एनर्जी, इमोशन रखते हैं पैसे के बारे में, उस पर ही डिपेंड करता है। मेहनत तो उस पर 100% काम करती है। मेहनत तो चाहिए ही, पर मेहनत से आप लिमिटेड ही पैसा कमा सकते हो। बट आपको अनलिमिटेड पैसा कमाना है तो आपको वैसी एनर्जी रखनी पड़ेगी, वैसे इमोशंस रखने पड़ेंगे, है ना। क्या है, ब्रह्मांड जब बोलते हैं ना, जब आदमी संतुष्ट रहता है, संतुष्ट, सेटिस्फाई रहता है, सेटिस्फाई मोड में जब आदमी रहता है ना, तो उसके साथ उसके पास सब चीज़ें आने लगती है। और वही आप कंप्लेंटिंग मोड में जब रहेंगे तो जो चीज़ आने की है वो भी चीज़ आपसे चली जाएगी, है ना। तो इसलिए
हमेशा पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव महसूस कीजिए, हमेशा दूसरों के बारे में अच्छा सोचिए। अपन दूसरों का को कुछ अच्छा नहीं कर सकते हैं, बट अच्छा सोच तो सकते हैं उनके बारे में। अच्छा सोचिए किसी के बारे में, किसी ने गाड़ी ली तो उसके बारे में अच्छा सोचिए, तो ही तो आपको गाड़ी अट्रैक्ट होगी। किसी ने घर बनाया तो उसके बारे में अच्छा सोचिए कि वाह, गुड, अच्छा किया है। तो यही सब चीज़ें जो डेली रूटीन में अपने सामने आती है, उसी हिसाब से जैसे आप एनर्जी रखते हो वैसे ही विचार आप रखते हो, वैसे ही लोग, परिस्थितियाँ आपके सामने आती है और उसी से आपका जीवन बनता है। थैंक यू सो मच। राधे राधे।